हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए, दो में से आपको कोई एक करना, दोनों 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन हमारा पहला लिखा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो। ठीक, तो हम पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे डायग्राम बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसके बाद दूसरे त्रिभुज के बराबर है, तो दूसरा त्रिभुज हम क्या ले लेते हैं, मान लिया हम इसको, ये P ले लिया, ये Q ले लिया और ये R है। ठीक, कहा एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, तो मान लिया जैसे ये A वाला किसके बराबर होगा, P के। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का है, तो पहला वाला क्या है, एक त्रिभुज का कोण दूसरे के बराबर है, मतलब एंगल A बराबर एंगल P हो गया। ठीक, उसके बाद कहा गया था के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब इन कोणों को अंतर्गत, मतलब इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, इसके अंतर्गत कौन सी आएगी, ए बी, और इधर ए सी, इधर कौन सी, पी क्यू और क्यू आर। तो मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर, इधर से कौन सा हो जाएगा, ए बी का अनुपात किसके साथ में, पी क्यू में, फिर ए सी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। ये आपको दिया गया इतना। फिर के भुजाएं समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें आपको ये दे ही रखा है, तो यहां से काम करते हैं, रचना करते हैं, एक भुजा बना लेते हैं ऐसे। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम लिख लेते हैं एम और ये वाला एम। ठीक, तो क्या लिखेंगे, रचना। अब रचना में क्या हो जाएगा, बिंदु भुजा, ऐसे लिखेंगे भुजा, यहाँ हो जाएगी भुजा किस पे, पी क्यू पर स्थित बिंदु कौन सा है, एम, तथा भुजा पी आर पर स्थित बिंदु एन को इस प्रकार मिलाते हैं अब इसको ऐसे मिलाते हैं कि क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर पी एम के होगा और ए सी बराबर पी एन के हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, ए बी का किसके साथ में, तो अगर इनका अनुपात भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी एम, इन दोनों से क्या मिल जाएगा, ए बी बटा पी एम बराबर ए सी बटा पी एन, ए सी बटा पी एन, ये हो गया। और साथ में आपको क्या दे रखा है, एंगल ए बराबर एंगल पी दे ही रखा है। ठीक, अगर ये चीजें दे रखी है और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आपका समरूप हो जाएगा, ए बी सी जो त्रिभुज है किसके समरूप हो जाएगा, इसके, क्योंकि देखो आपका ये वाला क्या है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी, और त्रिभुज पी एम एन किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड, कौन सी साइड, ए बी साइड किसके, पी एम के, ए सी साइड पी एन के, और ये वाला कोण ए कोण पी के। अगर ये समरूप हो गया किससे, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक, और अगर समरूप हो गए तो ये भुजा हमने कैसे खींची थी, ये भुजा इसके समांतर थी, तो अगर ये वाला एंगल एम है तो एंगल एम किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर एंगल एन हो जाएगा एंगल आर से। तो अतः एंगल एम किसके बराबर होगा, एंगल एम बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, तथा एंगल कौन सा, एंगल एन बराबर हो जाएगा एंगल आर के। ये मिल गया। अब आ जाते हैं अब किसमें, त्रिभुज कौन सा, पी एम, त्रिभुज पी एम एन तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। देख रहे हो क्या है, एंगल एम बराबर
एंगल क्यू है, इसको लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। एंगल एम किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर, और एंगल एन है किसके बराबर, एंगल आर के बराबर, और एंगल पी दोनों में कॉमन है, एंगल पी बराबर एंगल पी, ये क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या मिल जाएगा, त्रिभुज पी एम एन किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 से आपको क्या मिला, एबीसी किसके समरूप है, पी क्यू एन के और पी एम एन के, सॉरी एबीसी किसके समरूप है, पी एम एन के, और पी एम एन किसके समरूप है, पी क्यू आर के। तो 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, जो आपको प्रूफ करना था कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे x बराबर y है और y बराबर z के है, ठीक, तो ये और ये सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर z के हो जाएगा। वही यहाँ पे भी कि ए बी सी पी क्यू एन के समरूप है, पी एम एन के समरूप है, और पी एम एन किसके, पी क्यू आर के समरूप हो गया, तो ये वाला पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। तो हमें जो प्रूफ करना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आई होप समझ गए होंगे, आसान था, बस ये आपको एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिला होगा, ठीक है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसके अथवा पार्ट पे आते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे करके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। अब सेकंड पार्ट है, ये आपका समकोण त्रिभुज वाले पे है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाले में। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे डायग्राम बनाएंगे, देन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो एज इट इज हमारा आ जाएगा। तो ये हमें दे रखा है कि बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ठीक है, तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। तो कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें मेंशन कर रखा है कि जिसका त्रिभुज का कोण ए समकोण है, मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। तो इसको आप लिख लोगे बी और इसको लिख लोगे सी। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 1। और आपको सिद्ध क्या करना, सिद्ध ये करना 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। अब इसकी क्या क्या दे रखी है, bl और cm, तो bl क्या है, माध्यिका है, तो ये माध्यिका है अगर, तो ये क्या करेगी, इसको और इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। तो क्या लिखेंगे, सिंस bl माध्यिका है, अगर bl माध्यिका है तब क्या होगा, तब ये इसको डिवाइड करेगी, इस पॉइंट को L लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, AL बराबर CL होगा, ठीक, और जो AL होगा वो क्या होगा, AC का आधा, AC बटा 2 होगा, ठीक। तो पहले आ जाते हैं त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, अब आ जाते हैं त्रिभुज ABL में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो ये 90, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, तो मतलब हमें मिल जाएगा BL स्क्वायर बराबर, ये है AB स्क्वायर और प्लस का AL स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस AL को हम क्या लिख सकते हैं, AC बटा 2, यहाँ पे लिखा ना AC बटा 2, AC बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटा 4, ये बन गई समीकरण नंबर
अगला कहा था एक तो Bl हो गया, दूसरा Cm, मतलब C से M को मिला दो। जब C से M को मिला देंगे तो एक त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला किसके बराबर होगा, इसके होगा। तो अब आ जाता है त्रिभुज किसमें, ये वाला कौन सा है, C से M को मिला है, तो ये है त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC में Cm क्या है, Cm माध्यिका है। अगर Cm माध्यिका है तो क्या होगा, यहां से कौन सा पार्ट बराबर आ जाएगा, BM और AM, AM बराबर BM होगा, और ये जो AB AM है वो क्या होगा, AB का आधा होगा। ठीक, AB का आधा, क्योंकि बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा तो आधा हो जाएगा। अब इसमें लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ क्या होगी, यहाँ 90 के सामने कौन सी भुजा है, कर्ण है, तो ये हो जाएगा CM स्क्वायर, CM स्क्वायर बराबर आधार क्या है, इसका आधार है AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस इसका ये क्या है AM स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं AB बटा 2, क्योंकि AM को क्या लिखा है, AB बटा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा 4, ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3, सॉरी ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, 2 और 3 को, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। हमें ध्यान रखना कि प्रूफ क्या करना, जो प्रूफ करना वही लेके चल रहा है। तो प्रूफ करने में देख रहे हो आप क्या है, BL स्क्वायर और प्लस CM स्क्वायर दिख रहा है, तो ये मिलेगा कैसे, जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ से BL स्क्वायर मिल जाएगा, ये वाला CM स्क्वायर, यहाँ जोड़ेंगे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर इधर से क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा 4, ठीक, और प्लस का इधर इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, तो थोड़ा सा हमारा ये स्पेस मिल जाएगा, जो हमें सिंप्लीफाई करना वो हो जाएगा। प्लस ये तो पहली समीकरण का हो गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा 4, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का AC स्क्वायर और प्लस का AB स्क्वायर बटा 4। तो अब यहाँ से मिल जाएगा हमें BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर, अब LCM ले लेंगे तो LCM इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और बटा 4, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर, इसमें से ये 4 AB स्क्वायर और ये वाला AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5AB स्क्वायर, और प्लस ये AC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर, ये बन जाएगा 5AC स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या कर लेते हैं, अब इसको कैसे गुणा करोगे, तो ये वाला उठा के ले आओगे इधर, तो ये बन जाएगा 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5, इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले लो, मिलेगा क्या, AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, तो ये बन गया 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर समीकरण 1 से किसके बराबर है, BC स्क्वायर, ये कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, ठीक। तो जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सा लगाया है। तो जो क्वेश्चन हमने दोनों लिख रखे थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वैसे आपका पाइथागोरस प्रमेय का है, तो आसान सा क्वेश्चन है, बस जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाया, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो आई होप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, उसके भी दोनों पार्ट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।